कभी किसी को इतना प्यार दिया था कि वो तुम्हारे बिना एक पल भी नहीं रह सकता था, लेकिन आज वही इंसान तुम्हें ऐसे इग्नोर करता है जैसे कभी तुम उसकी कहानी में थे ही नहीं। कभी सोचा है क्यों तुम्हारा प्यार उसके लिए आदत बन गया और उसकी बेरुखी तुम्हारी कैद? भाई, सच ये है, दुनिया का सबसे खतरनाक दर्द वो नहीं जो दिल तोड़ देता है। सबसे खतरनाक दर्द वो है जब तुम्हें चाहने वाला इंसान अचानक तुम्हें हल्का समझने लगे। पर सुन, खेल अभी खत्म नहीं हुआ, क्योंकि इंसान तब तक तुम्हें हल्का समझता है जब तक उसे तुम्हारी गैर मौजूदगी की सजा नहीं मिलती। आज की इस वीडियो में मैं तुम्हें वो 5 राज बताने वाला हूँ जो अगर तुमने सीख लिए तो जिस इंसान ने तुम्हें हल्का समझा था वही इंसान एक दिन तुम्हारे बिना चैन से नहीं रह पाएगा। ये ट्रिक नहीं है, ये चीट कोड नहीं है, ये वो मनोविज्ञान है जो इंसानों को अंदर से तोड़कर वापस उसी जगह खींच लाता है जहां उन्होंने गलती की होती है। तो अगर तुम ये वीडियो बीच में छोड़ दोगे तो शायद तुम वही गलती दोबारा करोगे जिसने तुम्हें आज यहाँ तक पहुँचा दिया। सच ये है कि इंसान कभी तुम्हें इसलिए नहीं छोड़ता क्योंकि तुम कम हो जाते हो, वह इसलिए जाता है क्योंकि उसे लगता है कि तुम हमेशा वैसे ही मिल जाओगे जैसे पहले मिलते थे। पर खेल तब बदलता है जब तुम्हारी चुप्पी उसके हर शोर को काटने लगती है और उसका आत्मविश्वास तुम्हारी गैर मौजूदगी के डर से कांपने लगता है। क्योंकि जितना वह तुम्हें हल्का समझता गया उतना ही तुम जीवन से भारी होते गए। यह वही पल है जहां रिश्ते नहीं, इरादे बदलने लगते हैं, और जिसे कभी तुम अपना सब कुछ दे देते थे वही अब तुम्हारे एक साइलेंट कदम की कीमत समझने लगता है। क्योंकि यही वो सच्चाई है जिसे कोई नहीं मानता, पर हर दिल भीतर से जानता है कि इंसान तब तड़पता है जब तुम उसके लिए नहीं बदलते बल्कि अपने लिए बदल जाते हो। तुम्हारे न होने की खामोशी जब उसकी आदतों से टकराती है तो उसे अचानक एहसास होता है कि जो इंसान उसकी दुनिया से गायब हो गया था वही उसकी दुनिया को संभाल रहा था। वह खुद से लड़ता है, खुद को समझाता है, खुद को झूठ बोलता है कि उसे फर्क नहीं पड़ता, पर रात के अंधेरे में जब सोने की कोशिश करता है तो उसकी आंखें बंद नहीं होती, क्योंकि उसका दिमाग तुम्हारी यादों की तस्वीरें वापस लौटा देता है। यही वो मोड़ है जहां खेल में पहला ट्विस्ट आता है, जहां वह मानना नहीं चाहता लेकिन खो चुका होता है वही जिससे वह जीतने की कोशिश करता था। और भाई, ये बात कोई नहीं समझता कि इंसान को सबसे ज्यादा चोट तब लगती है जब उसे अपने ही के फैसलों का साया सताने लगता है। वह सोचता है कि उसने सही किया, आगे बढ़ गया, जिंदगी बदल गई, पर तभी उसे याद आता है वो एक इंसान जो कभी उसे सच में समझता था, और यही याद उसके भीतर एक ऐसी बेचैनी पैदा करती है जिसे वह किसी से कह नहीं पाता और किसी से छुपा नहीं पाता। ये वही बेचैनी है जो उसे वापस खींच कर लाती है, वही बेचैनी जो उसकी नींदें छीन लेती है, वही बेचैनी जो उसे तुम्हारे बारे में सोचने पर मजबूर करती है। और यही है वो क्लाइमैक्स क्षण जहां खेल पूरी तरह पलट जाता है। अब यहाँ असली सस्पेंस शुरू होता है, क्योंकि वह लौटता है, पर जैसे पहले था वैसे नहीं। वह लौटता है डर के साथ, ये सोचते हुए कि शायद तुम अब वही न रहे हो जो पहले थे, शायद तुमने उसे भुला दिया हो, शायद तुम्हें उसकी जरूरत ही न रही हो, और यह डर ही उसकी सारी ताकत खा जाता है। वह वही इंसान बन जाता है जो कभी तुम्हें छोटा दिखाने की कोशिश करता था, क्योंकि अब उसकी सबसे बड़ी कमजोरी तुम बन चुके हो। यही वो पल है जो उसे टूटकर तुम्हारे सामने लाता है, लेकिन तुम्हारा असली इम्तिहान अब भी शुरू होता है। अब सवाल ये नहीं कि वह लौट आया है, सवाल ये है कि तुम अब कौन हो। क्या तुम वही हो जो पहले दर्द में टूट जाता था, या अब वह इंसान हो जिसने अपनी कीमत समझ ली है? अगर तुमने खुद को पहचान लिया, अपनी वैल्यू को थाम लिया और अपने सुकून को अपनी पहली प्राथमिकता बना लिया, तो भाई, जिस इंसान ने कभी तुम्हें खोया था वही इंसान अब तुम्हें पाने की जंग खुद से लड़ने लगेगा। वही व्यक्ति अपनी गलतियों में डूबने लगेगा, वही इंसान अपनी यादों की सजा खुद भुगतेगा, और तुम वहां खड़े रहोगे, शांत, मजबूत और पहले से 1000 गुना बेहतर। और सबसे तगड़ी बात यह है, तुम्हें उसके सामने कुछ साबित करने की जरूरत नहीं होगी, न लड़ने की, न झगड़ने की, न रोने की, न समझाने की। वह अब खुद समझेगा, खुद टूटेगा, खुद पछताएगा
और खुद मानेगा कि उसने तुम्हें हल्का समझकर अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती कर दी, और ये गलती उसके दिल में सालती रहेगी, चाहे वो चाहे या ना चाहे। अगर आज की स्क्रिप्ट ने तुम्हें ये एहसास कराया है कि जिसे तुमने सब कुछ दिया उसी ने तुम्हें तोड़ा, और अब तुम खुद को वापस उठाना चाहते हो, तो नीचे कमेंट में लिखो, अब खेल मेरे नियमों पर। ये कमेंट सिर्फ टेक्स्ट नहीं है, ये एक घोषणा है कि अब कोई भी इंसान तुम्हारी भावनाओं से खेल नहीं पाएगा, अब कोई तुम्हें हल्का नहीं समझेगा, और अब तुम्हारी जिंदगी में सिर्फ वही रहेगा जो तुम्हारी इज्जत समझेगा। लिख दो भाई, अब खेल मेरे नियमों पर। भाई सच्चाई ये है कि जिस दिन तुमने उसे जाना, जिस दिन तुमने उसकी मुस्कान को अपना सुकून बना लिया था, उसी दिन तुमने अपनी सबसे बड़ी गलती कर दी थी, क्योंकि इंसान उस चीज़ की कदर नहीं करता जो हमेशा उसके पास रहती है, और तुम हर बार उसके लिए वही बने जो वो चाहता था। पर उसने कभी ये नहीं समझा कि तुम्हारे भीतर कितनी भावनाएं, कितनी लड़ाइयाँ और कितनी उम्मीदें दबी हुई थीं। तुम उसकी एक मुस्कान के लिए खुद को खोते गए, और वो तुम्हारी हर कोशिश को अपनी जीती हुई लड़ाई समझता गया। लेकिन जब तुमने खुद को वापस पकड़ना शुरू किया, जब तुमने खुद को ऊपर उठाना शुरू किया, जब तुम्हारी चुप्पी में वो ठंडक आने लगी जो पहले तुम्हारी आवाज़ में सुकून बनती थी, वहीं से उसकी बेचैनी शुरू हुई। वो सोचता था तुम हमेशा वापस आओगे, पर इस बार तुम रुके नहीं, इस बार तुम टूटे नहीं, इस बार तुमने खुद को चुना। और यही वो पल था जब उसने पहली बार महसूस किया कि तुम्हारी मौजूदगी उसकी ज़िंदगी का सहारा नहीं, उसके अहंकार की आदत थी। ये झटका उसके अंदर तक धंस गया, क्योंकि उसे लगा था कि वो आगे बढ़ चुका है, लेकिन हर नए मोड़ पर उसे वही खालीपन मिलता रहा जो सिर्फ तुम्हारी खामोशी भर सकती थी। अब वो तुम्हारे बारे में सोचना नहीं चाहता, पर उसका मन तुम्हें बार बार सामने खड़ा कर देता है। उसे लगता है कि वो खुश है, पर रात की नींद और अकेलेपन की चुभन उसकी सच्चाई खोल देती है। वो दूसरों के बीच हंसता है, पर अंदर ही अंदर एक सवाल उसे काटता रहता है, अगर वो मुझे इतना चाहता था तो अचानक इतना बदल कैसे गया। भाई, इंसान को सबसे बड़ा डर हार से नहीं, किसी और की तरक्की से लगता है। जब वो देखता है कि तुम अब उसके बिना भी मुस्कुरा रहे हो, अब तुम्हारी आंखों में दर्द नहीं, अब तुम्हारे चेहरे पर खामोश ताकत है, तो उसे समझ आने लगता है कि वो तुम्हें छोड़कर नहीं गया था, वो तो अपनी किस्मत से दूर चला गया था। और ये एहसास उसे हर दिन खा जाता है। वो खुद को मजबूत दिखाने की कोशिश करेगा, पर उसकी आंखों में वो डर छिपा होगा जो कहेगा, मैंने उसे खो दिया और अब शायद कभी वापस नहीं पा सकूं। यही तुम्हारी असली जीत है भाई। जीत वो नहीं जो किसी को हराकर मिले, जीत वो है जो तुम्हें खुद को पाकर मिले। अब तुम उसे साबित नहीं कर रहे कि तुम बेहतर थे, अब उसकी जिंदगी खुद साबित कर रही है कि तुम्हें खोना उसकी सबसे बड़ी हार थी। और सबसे बड़ी बात, अब तुम्हें उसके लौटने का इंतजार नहीं, उसके पछतावे का असर भी नहीं, क्योंकि तुम अपनी उस पहचान में वापस लौट आए हो जो किसी के जाने से खत्म नहीं होती, जो किसी की बेरुखी से टूटती नहीं, और जो किसी की वापसी की मोहताज नहीं होती। तुम अब वही नहीं रहे जो पहले उसके पीछे भागता था। अब तुम वो हो जिसने अपनी कीमत पहचानी, अपने दर्द को ताकत बनाया और अपनी खामोशी को अपनी ढाल बना लिया। और भाई, जब आदमी इस लेवल पर पहुंच जाए तो दुनिया उसके पीछे चलती है, वो किसी के पीछे नहीं। भाई याद रख, जब तुमने उसे अपनी जिंदगी के दरवाजे से बाहर जाने दिया तो तुम्हारी दुनिया थोड़ी देर के लिए टूटी थी, लेकिन उसकी दुनिया धीरे धीरे बिखरने वाली थी, क्योंकि तुम्हारे पास दर्द था, पर तुम्हारे पास हिम्मत भी थी। पर उसके पास न तुम्हारी ईमानदारी बची थी, न तुम्हारी मौजूदगी का वजन। वो सोचती रही कि तुम वापस आओगे, तुम झुकोगे, तुम टूटोगे, लेकिन जब तुम टूटे नहीं, जब तुमने जिंदगी से लड़कर खुद को उठा लिया, जब तुमने अपने घावों को हथियार बना लिया, तब उसे पहली बार ये महसूस हुआ कि उसने क्या खोया है। और वो एहसास भाई किसी भी इंसान की रातों की नींदें छीन लेने के लिए काफ़ी होता है, क्योंकि इंसान उस चीज़ के लिए नहीं तड़पता जो उसके पास कभी नहीं थी। इंसान उस चीज़ के लिए तड़पता है जो उसके पास थी और अब नहीं है।
अब उसके दिमाग में तुम सिर्फ एक याद नहीं, एक सवाल बन चुके हो। वो सवाल जो उसे हर वक्त परेशान करता है कि तुम कैसे आगे बढ़ गए, तुम कैसे संभल गए, तुम कैसे मुस्कुरा पाए, तुम कैसे इतने मजबूत हो गए, और सबसे बड़ा सवाल, तुम्हें उसकी जरूरत क्यों नहीं रही। ये सवाल उसकी रीढ़ में ठंडा डर पैदा करता है, एक ऐसा डर जो हर सांस के साथ भारी हो जाता है, क्योंकि उसे लगता था कि वो तुम्हारे दिल पर राज करती है। पर अब उसे पता चला कि तुमने उससे भी बड़ा राज अपने ऊपर कर लिया है, तुमने खुद पर काबू पा लिया है। और भाई, जब कोई इंसान अपने के फैसले में डूबने लगता है तो हर मोड़ पर उसे वही चेहरा याद आता है जो कभी उसकी जिंदगी का सबसे सुकून वाला हिस्सा था। वो तुम्हें भूलने की कोशिश करते हुए 1000 कदम चलेगी, पर हर 100 कदम पर लौट कर देखेगी कि कहीं तुम पीछे खड़े तो नहीं, कहीं तुम उसे पुकार तो नहीं रहे, कहीं तुम उसके लिए इंतजार तो नहीं कर रहे। और जब उसे हर बार सन्नाटा मिलेगा, जब उसे हर बार खालीपन मिलेगा, जब उसे हर बार उसका अहंकार ही वापस दिखाई देगा, तभी उसे समझ आएगा कि सबसे बड़ी हार वो नहीं है जब कोई इंसान तुम्हें छोड़ देता है, सबसे बड़ी हार वो है जब तुम उसे छोड़ने के बाद भी टूटते नहीं हो। अब उसका मन लड़ता है, वो खुद से झूठ बोलती है कि उसे फर्क नहीं पड़ता, वो दूसरों में खुद को व्यस्त दिखाती है, वो हंसकर दुनिया को धोखा देती है, लेकिन उसकी आंखों के पीछे छुपा दर्द सच बयान करता है। वो कहती है मैं खुश हूँ, पर उसकी रातें कहती हैं मैं टूट चुकी हूँ। वो दिन में मुस्कुराती है, पर उसकी नींदें गवाही देती हैं कि तुम ही उसकी सच्चाई थे। उसके अंदर का डर, उसका खालीपन, उसकी बेचैनी, ये सब मिलकर उसे उसी इंसान की तरफ धकेलते हैं जिसे उसने हल्का समझा था। वो इंसान यानी तुम। और भाई, सबसे बड़ा ट्विस्ट ये है, अब तुम वही नहीं हो जो पहले थे। अब उसकी वापसी तुम्हारे लिए जीत नहीं, एक परीक्षा है। अब तुम्हें उसके कदमों के पीछे भागने की जरूरत नहीं, अब तुम्हें उसके बहानों पर यकीन करने की जरूरत नहीं, अब तुम्हें उसके शब्दों से प्रभावित होने की जरूरत नहीं, क्योंकि जिसने तुम्हारी कीमत को कभी नहीं समझा, उसे अब तुम्हारी चुप्पी समझनी पड़ेगी, तुम्हारा बदलता हुआ रवैया समझना पड़ेगा, और सबसे ज्यादा तुम्हारी नई पहचान समझनी पड़ेगी। वो पहचान जो किसी इंसान की वजह से बनी नहीं, बल्कि किसी इंसान के जाने के बाद उभरी है। यही वो जगह है जहां तुम्हारी असली ताकत चमकती है। वो लौट कर आएगा, आएगी या नहीं भी आएगी, पर फर्क अब तुम्हें नहीं पड़ेगा, क्योंकि तुम अब उसके इंतजार में नहीं, अपने सम्मान में जी रहे हो। तुम किसी को बदलने की कोशिश में नहीं, खुद को बेहतर बनाने की सवाश में हो। और भाई, जो इंसान इस लेवल पर पहुंच जाता है, वो किसी को खोता नहीं, वो खुद को वापस पा लेता है। भाई, असली खेल तब शुरू होता है जब वो इंसान जिसने कभी तुम्हें हल्का समझा था, अब तुम्हारी गैर मौजूदगी को अपनी सबसे बड़ी कमजोरी मानने लगता है। वो सोचता था कि तुम हमेशा वहीं रहोगे, उसकी दुनिया की तरह स्थिर, पर जब तुम हट गए, जब तुमने अपना रास्ता खुद चुना, जब तुमने उसकी हर आदत से खुद को आज़ाद कर लिया, तब उसने पहली बार महसूस किया कि तुम उसके लिए इंसान नहीं, उसकी आदत बन चुके थे। और आदतें जब टूटती हैं तो इंसान अंदर से बिखर जाता है। अब वो हर जगह तुम्हें ढूंढता है, उन गानों में जो तुम सुनते थे, उन जगहों में जहां तुम दोनों हंसते थे, उन बातों में जिन्हें कभी उसने गंभीरता से लिया ही नहीं। और इसी बीच उसे एक सच्चाई चुभती है, तुमने उसे नहीं खोया, उसने खुद को खो दिया। और भाई, इंसान तब सबसे ज्यादा टूटता है जब उसे एहसास होता है कि वो जिस इंसान को बदलने की कोशिश में लगा था, वो खुद बदल गया, पर उसके लिए नहीं, अपने लिए। वो देखता है कि तुम पहले जैसे नहीं रहे, अब तुम उसकी बातों से नहीं हिलते, अब उसके मैसेज से तुम्हारी धड़कन नहीं बढ़ती, अब उसकी मौजूदगी तुम्हें बेचैन नहीं करती। और यही बात उसे सबसे ज्यादा डराती है, क्योंकि उसने सोचा था तुम बिना उसके नहीं रह सकते, पर आज वो खुद बिना तुम्हारी याद के सांस भी नहीं ले पा रहा। अब जब वो तुम्हें मुस्कुराते देखता है तो वो मुस्कान उसे चुभती है, क्योंकि वो मुस्कान उसे याद दिलाती है कि अब वो तुम्हारी खुशी की वजह नहीं, तुम्हारी कहानी का बस एक पुराना पन्ना है। और भाई, ये वो चुभन है जो इंसान को अंदर से खा जाती है। वो सोचता है कि वापस आकर सब ठीक कर लेगा, पर उसकी गलती यही है कि अब सब तुम्हारे हाथ में है। वो तुम तक पहुंच सकता है
या नहीं, तुम उसे अपनाओगे या नहीं, ये सब अब तुम्हारी शर्तों पर है। और जब शक्ति पलट जाती है तो रिश्ते की असली परख वहीं से शुरू होती है। अब यहाँ सबसे बड़ा ट्विस्ट आता है, वो वापस आता है, लेकिन पहले जैसा बनकर नहीं। वो आता है डर के साथ, इस बात के डर से कि शायद तुम उसे माफ न करो, इस डर से कि शायद तुम आगे बढ़ चुके हो, इस डर से कि तुमने उसे अंदर से खो दिया है। और भाई, यही डर उसे तुम्हारे कदमों तक खींच लाता है। वही इंसान जो कभी खुद को तुम्हारी जिंदगी का सबसे जरूरी हिस्सा समझता था। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है, अब तुम्हें उसे साबित करने की जरूरत नहीं, अब तुम्हें उसके सामने रोने की जरूरत नहीं, अब तुम्हें उसके सामने टूटने की जरूरत नहीं, क्योंकि जिसने तुम्हें छोड़कर चला गया था, अब उसी को समझना पड़ेगा कि तुम उसकी जिंदगी की कमी नहीं, उसकी जिंदगी का खोया हुआ सुकून थे। और भाई, जब इंसान यह बात मान लेता है, तब उसकी ईगो मरती नहीं, उसकी ईगो घुट घुट कर जिंदा रहती है। अगर आज ये कहानी सुनकर तुम्हें कहीं भी अपने जख्म, अपनी तन्हाई, अपना खोया हुआ सुकून याद आया, अगर कहीं भी लगा कि हाँ, ये सब मेरे साथ भी हुआ है, तो नीचे कमेंट में लिखो, अब मैं खुद को नहीं खोऊंगा। ये कमेंट सिर्फ बस एक लाइन नहीं है भाई, ये तुम्हारे लिए एक कसम है कि अब किसी की बेरुखी तुम्हें तोड़ेगी नहीं, किसी की मौजूदगी तुम्हें चलाएगी नहीं, और किसी की वापसी तुम्हारी कीमत तय नहीं करेगी। लिख दो भाई, अब मैं खुद को नहीं खोऊंगा। भाई, सच ये है कि जब तुम चुप होकर अपनी जिंदगी में आगे बढ़ रहे होते हो, तब सामने वाला सिर्फ तुम्हारी दूरी नहीं सह रहा होता, वो अपने ही फैसलों की आग में जल रहा होता है। वो दुनिया को हंसता हुआ चेहरा दिखाता है, लेकिन अंदर से उसकी रूह टूट रही होती है, क्योंकि उसे हर बार याद आता है कि तुम वो इंसान थे जो बिना किसी शर्त के उसे समझता था, और उसने वही इंसान खो दिया था। और जितना वो इस सच से भागने की कोशिश करता है, उतना ही ये सच उसकी छाती पर बोझ बनकर बैठ जाता है कि उसने अपनी जिंदगी की सबसे सुरक्षित जगह खुद ही छोड़ दी। अब वो अपनी दुनिया को रोक कर तुम्हें चेक करता है, क्या तुम ऑनलाइन हो, क्या तुमने उसकी स्टोरी देखी, क्या तुमने उसका मैसेज खोला, क्या तुमने उसकी प्रोफाइल विजिट की। और जब उसे हर बार सन्नाटा मिलता है, तो उसके मन में एक कांप उठती है, कहीं तुम सच में उससे दूर तो नहीं हो गए। यही डर उसकी रातों को नर्क बना देता है। वो दूसरों को दिखाता है कि सब ठीक है, पर अंदर से उसकी सांसें टूटती रहती हैं, क्योंकि अब उसे पहली बार एहसास होता है कि उसे तुम्हारी ज़रूरत थी, न कि तुम्हें उसकी। और भाई, तुम्हारी ये खामोश तरक्की, ये शांत दूरी, ये ठंडी नज़र, ये सब उसकी नींदें छीन लेते हैं। अब उसे तुम्हारे लौटने की नहीं, तुम्हारे महत्व की समझ आने लगती है। वो सोचता है कि तुम वापस क्यों नहीं आए, तुमने आवाज़ क्यों नहीं दी, तुमने माफ़ी क्यों नहीं मांगी, तुमने दर्द क्यों नहीं जताया। लेकिन वो ये नहीं समझ पाता कि तुम अब वो इंसान नहीं रहे जो हर बार उसके टूटे वादों के नीचे दब जाते थे। तुम अब वो इंसान बन गए हो जिसने खुद को अपनी सबसे बड़ी प्राथमिकता बना लिया है। और ये बात उसे भीतर से हिला देती है, क्योंकि वह सोचती थी कि तुम्हारा दिल हमेशा उसके इशारों पर धड़कता रहेगा। पर अब उसे पता चला कि तुम्हारा दिल उसके जाने से नहीं टूटा, बल्कि उसकी वापसी से तुम्हारी कीमत नहीं बदली। और यहीं से उसकी बेचैनी की शुरुआत होती है। अब वो छोटी छोटी बातें याद करता है जो तुमने उसके लिए की थीं। वो पल याद करता है जहां तुमने उसकी खामोशी भी समझ ली थी। वो बातें वापस याद करता है जो उसने गुस्से में कही थीं। और फिर उसे खुद से नफरत होने लगती है कि उसने किसे छोड़ा, क्यों छोड़ा और किसके लिए छोड़ा। इस लड़ाई में वो बाहर से जितना मजबूत दिखेगा, अंदर से उतना ही बिखरेगा, क्योंकि इंसान को सबसे बड़ा पछतावा उस वक्त होता है जब वो खुद को सही साबित करने की कोशिश में अपनी सबसे सच्ची चीज खो देता है। और भाई, सबसे असली दर्द तब होता है उसे जब वो देखता है कि तुम्हें उसकी कोई ज़रूरत ही नहीं रही। तुम अब अपनी ज़िंदगी में बिजी हो, तुम अब अपनी हंसी में सच हो, तुम अब अपनी तरक्की में डूबे हो, और तुम अब उसके बिना भी पूरे हो। यही वो एहसास है जो किसी भी इंसान को भीतर से जला देता है कि जिसे उसने कम आंका था, वही आज सबसे ऊंचा खड़ा है। और भाई, ये समझ लो, जब इंसान समझता है कि वो तुम्हारी जिंदगी में चॉइस था, लेकिन तुम उसके लिए सुकून थे,
तब उसका सारा घमंड धूल हो जाता है। वह चाहकर भी अपनी नजरें तुमसे नहीं मिला पाएगा, क्योंकि उसे पता है कि उसने खोया तुम्हें नहीं, उसने खोया अपना ही सुकून। अगर इस पूरी कहानी में कहीं भी तुम्हें अपनी वो टूटी रातें, अपना वो दबा हुआ दर्द या अपना वो खोया हुआ सुकून याद आया, तो नीचे कमेंट में सिर्फ एक लाइन लिखो, अब मेरी खामोशी मेरी ताकत है। ये कमेंट सिर्फ शब्द नहीं है भाई, ये तुम्हारी नई पहचान है। क्योंकि जिस दिन तुम्हारी चुप्पी में ताकत आ जाती है, उस दिन दुनिया का कोई इंसान तुम्हें कमजोर नहीं बना सकता। लिख दो, अब मेरी खामोशी मेरी ताकत है। भाई, जिंदगी का सबसे बड़ा बदला गुस्से में नहीं मिलता। सबसे बड़ा बदला तब मिलता है जब तुम उस इंसान के बिना भी उतने ही शांत, उतने ही मजबूत, उतने ही पूरे दिखो जितने उसके साथ दिखते थे। यही वो पल होता है जब उसका पूरा घमंड, पूरा नकाब, पूरी फर्जी मुस्कान मिट्टी की तरह गिरने लगती है, क्योंकि उसने तुम्हें कम समझा था। उसने सोचा था तुम उसके बिना टूट जाओगे, पर अब जब वो देखता है कि तुम बिना उसके भी वैसे ही खड़े हो, तो उसके अंदर एक जंग शुरू होती है जो बाहर से नजर नहीं आती, लेकिन अंदर उस इंसान की रूह चीर देती है। अब वो हर वो बात याद करता है जो उसने गुस्से में कही थी। वो पल याद करता है जब उसने तुम्हें छोटा दिखाने की कोशिश की थी। वो दिन याद करता है जब तुम रोए थे, टूटे थे, लेकिन वो समझा नहीं। अब उसी की हर हरकत उसकी नींदें तोड़ती है, क्योंकि सबसे बड़ी चोट तब लगती है जब इंसान अपनी की हुई गलती से लड़ता है, पर उसे सुधार नहीं सकता। वो सोचता है कि काश वो थोड़ा रुक गया होता, काश उसने तुम्हारे दर्द को समझा होता, काश उसने अहंकार छोड़कर तुम्हारी कदर की होती। लेकिन अब काश उसके पास है और कदर तुम्हारे पास। उसके अंदर एक बेचैनी है। वो दिखावा करेगा कि वो खुश है, दिखावा करेगा कि उसकी जिंदगी ठीक है, पर भाई सच ये है कि उसके दिल में जो खाली जगह तुमने भरी थी, वो अब कोई दूसरा इंसान नहीं भर सकता। वो कोशिश करेगा, हंसेगा, घूमेगा, नई बातें करेगा, पर अंदर से उसे वही एहसास काटता है कि वो इंसान जिसको उसने हल्का समझा, वही उसकी जिंदगी का सबसे सच्चा हिस्सा था। और यही सच उसे सबसे ज्यादा डराता है, क्योंकि अब तुम उसकी दुनिया का हिस्सा नहीं, उसकी ग्लानि का हिस्सा बन चुके हो। उसकी हर हंसी एक झूठ है, उसकी हर चुप्पी एक सज्जा, उसकी हर रात एक युद्ध, क्योंकि वो खुद को समझा नहीं पा रहा कि तुम कैसे उसके बिना इतना बदल गए, इतना खिल गए, इतना सुकून में दिखने लगे। और भाई सुन, यहाँ असली ट्विस्ट आता है। अब वह तुम्हारी जिंदगी में वापस सिर्फ इसलिए नहीं आएगा कि तुमसे प्यार है, वह इसलिए आएगा क्योंकि तुम्हारी गैर मौजूदगी ने उसे तोड़ दिया है। तुम्हारी चुप्पी ने उसे घुटनों पर ला दिया है, तुम्हारी तरक्की ने उसके घमंड को चीर दिया है, और तुम्हारी मुस्कान ने उसे उसकी जगह दिखा दी है। अब वो तुम्हें खोने से नहीं डरता, अब वो इस बात से डरता है कि तुमने उसे खोकर खुद को पा लिया है। उसे डर है कि तुमने अब किसी नए को नहीं, खुद को चुन लिया है। और भाई, जब मर्द खुद को चुन ले, तो दुनिया का कोई इंसान उसके दिल को हिला नहीं सकता। अब वो तुम्हें मैसेज करेगा, तुम्हें खोजेगा, तुम्हारी प्रोफाइल देखेगा, तुम्हारी आंखों में एक मौका ढूंढेगा, क्योंकि अब खेल उसके हाथ में नहीं, पूरी कहानी अब तुम्हारे हाथ में है। और भाई, ये समझ लो, वो तुम्हें पाना नहीं चाहता, वो खुद को खोने से डर रहा है, क्योंकि तुम अब उसके अतीत की गलती नहीं, उसकी सबसे बड़ी सजा बन चुके हो। और जब इंसान इस लेवल का डर महसूस करता है, वो हार मान लेता है दुनिया से नहीं, खुद से। भाई, एक वक्त था जब तुम उसके लिए सब कुछ छोड़ सकते थे, अपना समय, अपना सुकून, अपनी नींद, यहाँ तक कि अपने सपने भी। और उसने उस वक्त तुम्हें हल्का समझ लिया, क्योंकि उसे लगा कि तुम्हारी दुनिया उसके इर्द गिर्द घूमती है, तुम्हारी सांसें उसकी मौजूदगी पर टिकी हैं, और तुम्हारी हर खुशी उसकी मुस्कान से शुरू होती है। लेकिन जब तुमने उससे मुंह मोड़कर खुद की तरफ देखना शुरू किया, जब तुमने अपने दर्द के ऊपर अपने सपने रखना शुरू किया, जब तुमने उसके इशारों के बजाय अपनी शर्तों पर चलना शुरू किया, वहीं से उसकी दुनिया हिलना शुरू हुई। अब उसे एहसास होता है कि तुमने उसे नहीं, खुद को चुना है। और यही चीज किसी भी इंसान को अंदर से तोड़ देती है। वो कोशिश करेगा तुम्हें कमजोर दिखाने की, वो कोशिश करेगा ये जताने की कि उसे फर्क नहीं पड़ता,
लेकिन हर कोशिश के पीछे वही डर छुपा है कि कहीं तुम उसे सच में भूल तो नहीं गए, कहीं तुमने उसकी जगह किसी और को तो नहीं दे दी, कहीं तुम उसकी जगह अपनी जिंदगी में किसी नए सुकून को तो नहीं बिठा चुके। और भाई, ये डर हर रात उसकी सांसें रोक देता है। वो सोते हुए भी आधी रात को उठकर तुम्हारी चैट खोलता है, तुम्हारी डीपी देखता है, तुम्हारी लास्ट सीन चेक करता है, तुम्हारी स्टोरी आधी रात पर वापस जाकर चुपचाप देखता है, क्योंकि उसे पता है कि खुले में देखने की हिम्मत अब उसके पास नहीं। वो हर बार चाहकर भी मैसेज नहीं कर पाता, क्योंकि उसे डर है कि कहीं तुम उसका मैसेज देखकर हंस तो नहीं दोगे, कहीं तुम जवाब न देकर उसकी इज्जत को और न तोड़ दो। वो ये सब छुपाता है, पर उसके जेस्चर्स, उसकी बेचैनी, उसकी आंखों का डर, उसकी दिल की धड़कनें सब चीख चीख कर कह रही होती हैं, मैंने उसे खो दिया है। अब वो अपने ही फैसलों का बोझ ढो रहा है, हर दिन खुद को सवालों से काट रहा है। क्या मैं गलत था? क्या वो मेरे लिए सच में अच्छा था? क्या मैं उसे डिजर्व करता था? क्या वो मेरे बिना सच में खुश है? और हर सवाल का जवाब उसके दिल को और भारी कर देता है, क्योंकि वह जानता है कि तुम वो इंसान थे जिसे उसने हल्के में लेकर सबसे बड़ी गलती की। और भाई, इंसान दुनिया से झूठ बोल सकता है, खुद से नहीं। वो कहेगा कि उसने आगे बढ़ लिया है, लेकिन उसकी आंखों में छुपा डर ये बता देता है कि वो अभी तक वहीं फंसा है जहां उसने तुम्हें छोड़ा था। वो तुम्हारे कदमों को चेक करेगा, तुम्हारी पोस्ट पढ़ेगा, तुम्हारी आवाज को याद करेगा, और हर बार एक चीज उसे चुभेगी, मैंने ऐसे इंसान को खो दिया जो मुझे सच में समझता था। अब वो तुम्हारी जिंदगी का हिस्सा नहीं, तुम्हारी कहानी का दर्द नहीं, अब वो तुम्हारी तरक्की का गवाह है। और भाई, किसी भी इंसान के लिए इससे बड़ी सजा नहीं होती कि वह जिसको हल्का समझता था, आज वही इंसान उसकी पहुंच से कहीं ऊपर निकल जाए। अब उसे तुम्हारी चुप्पी का डर है, तुम्हारी मजबूती का डर है, और सबसे ज्यादा उस बात का डर है कि तुम अब उसके चाहे हुए नहीं, उसके खोए हुए बन चुके हो। और जब इंसान ये स्वीकार कर लेता है, तो उसकी सारी ताकत, उसका सारा घमंड, उसकी सारी आवाज खुद ब खुद टूटने लगती है। क्योंकि भाई, कभी कभी सबसे बड़ा पलटवार किसी को छोड़ने में नहीं, उसके बिना भी मुस्कुराने में होता है। अगर इस वीडियो ने तुम्हें एक पल के लिए भी तुम्हारा पुराना दर्द याद दिलाया हो, अगर कहीं भी लगा हो कि हाँ, ये तो मेरी ही कहानी है, तो भाई, इस वीडियो को लाइक करो, क्योंकि ये सिर्फ एक क्लिक नहीं, ये तुम्हारी ताकत का इशारा है। और अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारे जैसा कोई और मर्द खुद को टूटने न दे, तो इस वीडियो को शेयर कर दो, ताकि उसकी भी आंखें खुल जाएं। और हाँ, ऐसी ही कड़वी सच्चाई, ऐसे ही दिल में उतर जाने वाले सच अगर रोज चाहते हो, तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि भाई, यहाँ हम बातें नहीं करते, यहाँ हम जिंदगी बदलते हैं।